प्रियात्मन सप्रेम जय जीव। आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अज्ञान स्वयं पाप और रोग रूप है, ज्ञान रूप परमात्मा है। रोगों का अस्तित्व केवल अज्ञान में है। रोग, बुराई और क्लेश का अस्तित्व ना होने पर भी मनुष्य अपने अज्ञानवश इनकी कल्पना करके और फिर अपनी ही कल्पना से बनाए हुए इन रोगों से डरकर इन्हें भयंकर बना लेता है। पर इसके विरुद्ध वास्तविक ज्ञान होने से मनुष्य सब जगह सर्वगत परमात्मा को देखता हुआ निर्भय होकर क्लेशों और रोगों से मुक्त हो जाता है। शीत और उष्ण तथा पूर्वोक्त प्रकार के रूपांतर का प्रभाव सजीव पर ही होता है। पत्थर को गर्मी नहीं मालूम होती, इसी तरह से जिसे कभी रोग नहीं होता, यह सिद्ध है कि उसमें जीवन शक्ति की कमी है। यही कारण है कि जिसे कभी रोग नहीं होता शीघ्र मर जाता है। जिसके शरीर में जितनी अधिक जीवन शक्ति होती है उसमें प्रकृति की ओर से सफाई का उतना ही अधिक अच्छा प्रबंध होता है, मगर अज्ञानवश लोग उसे उतना ही रोगी कहते हैं। प्रकृति की सफाई वाले प्रबंधों को ना समझकर लोग इसे रोग समझकर डर जाते और डर कर अपनी ही कल्पना से उसे बढ़ा लेते हैं। औषधियों से भी प्राय इस सफाई में बाधा पड़ती है और सफाई का यह कार्य सचमुच रोग रूप में परिवर्तन हो जाता है। वैद्य भी धन उपार्जन के लिए प्रकृति के इस कार्य से मनुष्यों को डरा देते और इस सफाई के कार्यों को सचमुच एक बहुत बड़ा रोग बना देते हैं। अतः हमारी धारणा है कि यदि तमाम वैद्य, डॉक्टर और हकीम संसार से निकाल दिए जाए तो संसार से आधे रोग उसी रोज कम हो जाएंगे। रोग का अस्तित्व सचमुच नहीं है। रोग अज्ञान और भ्रम की कल्पना के भीतर है। अतः यदि निरोग होना है तो मनुष्य को चाहिए कि इस वास्तविक ज्ञान को समझकर अपने मस्तिष्क से इस रोग की कल्पना को निकाल दे। रोग के अस्तित्व की कल्पना मन के भीतर है। अतः निरोग होने के लिए मस्तिष्क का निरोग होना परमावश्यक है। मस्तिष्क से हमारा मतलब मन या दिमाग से है। दिमाग या मन उसी का निरोग है जिसके भीतर यह सच्चा ज्ञान है कि संसार में एक ही तत्व है और वह तत्व निरामय, निर्विकार और निरोग है। इस सच्चे ज्ञान से मनुष्य के मस्तिष्क से रोग की भावना निकल जाती है और मनुष्य निरोग, अमर और जीवन मुक्त हो जाता है। इसी निरोग, निरामय, निर्विकार और अमर तत्व को जानकर मनुष्य अमर और कृतकृत्य हो जाता है। जय जी।